Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Grandma Climbs a Tree from class 5 New Oxford Modern English. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. My grandma climbs a tree का मतलब होता है मेरी दादी माँ पेड़ पे चढ़ती है। तो दादी माँ और पेड़ पे चढ़ती है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस, यू वुड लाइक टू नो वाई। तो जो मेरी दादी माँ है बहुत ही जीनियस है, बहुत ही बुद्धिमान है, और आप जानना चाहोगे कि क्यों। बिकॉज शी कुड क्लाइम ट्रीज स्प्रेडिंग और हाई। मेरी माँ जो दादी माँ है वो पेड़ पे चढ़ सकती हैं, और स्प्रेडिंग और हाई मतलब वो फैला हो या ऊंचा हो। शी हैड बी अप देयर ब्रांचेस इन अ ट्राइज एंड माइंड यू। तो शी हैड बी अप देयर ब्रांचेस मतलब कि किसी भी पेड़ पे, किसी भी पेड़ की शाखा पे वो बहुत ही क्विकली, ट्राइस मतलब वेरी क्विकली, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से वो चढ़ जाती हैं। एंड माइंड यू, और आपको जानना होगा, व्हेन लास्ट शी क्लाइम्ड अ ट्री शी वॉज 62। और जब वो लास्ट बार, अंतिम बार जो वो पेड़ पे चढ़ी थी तो वो 62 साल की थी। एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैड दिस गिफ्ट, यानी कि एवर सिंस चाइल्डहुड जब मतलब कि ये जो बचपन से, यानी कि जब वो बहुत छोटी थी, बचपन में थी, शी हैड दिस गिफ्ट मतलब कि उन्हें ये गिफ्ट, यानी कि ये पेड़ पे चढ़ने का जो मैनर है या पेड़ पे चढ़ने का जो तरीका है वो उनको उपहार स्वरूप मिला था। फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट, और वो पेड़ पे होना उन्हें बहुत ज़्यादा उनके लिए खुशी की बात होती थी। लिफ्ट के मतलब कि लिफ्ट में उनको उतना अच्छा नहीं लगता था जितना उन्हें पेड़ पे चढ़ना अच्छा लगता था। मतलब वो ज़्यादा वहाँ खुश हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा खुश हुआ करती थी। एंड दो एज ईयर्स वेंट बाई, यद्यपि कि जैसे जैसे साल बीते, शी वुड बी टोल्ड, उन्हें ये बताया गया, दैट क्लाइंबिंग ट्री शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रू ओल्ड, मतलब कि पेड़ पे चढ़ना, जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसे पेड़ पे चढ़ना बंद कर देना चाहिए। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली, और उन्हें ये भी बताया जाता था कि एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड यानी कि बूढ़ा होना, शुड बी गॉन अबाउट अ ग्रेसफुली मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली मतलब कि एकदम सौम्यता से, एकदम सभ्यता से उसको बड़ा होना चाहिए। शी हैड लाफ एंड से, लेकिन उस बात पे वो हंसती और कहती, वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली। तो कहती थी ठीक है, अच्छा है, मैं बूढ़ी होंगी, थोड़ा बेशर्मी से ही बूढ़ी होंगी। आई कान डू इट बेटर एंड वी हैड टू एग्री। आई कान इट डू इट बेटर मतलब कि कहते थे कि हम इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते, एंड वी हैड टू एग्री, और हमें उनकी बात से सहमत होना पड़ता था। फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉज नॉट अ ट्री, अब हमारे पूरे बगीचे में कोई ऐसा पेड़ नहीं था, यानी कि पूरे बगीचे में कोई ऐसा पेड़ नहीं था। शी हैड नॉट बीन अप एट वन टाइम और एनदर, मतलब कोई भी ऐसे बगीचे में पेड़ नहीं था जिसपे वो एक बार या एक बार से ज़्यादा उस पर ना चढ़ी हूँ। हैविंग लर्न टू क्लाइम फ्रॉम अ लविंग ब्रदर व्हेन शी वॉज 6, हैविंग लर्न टू क्लाइम यानी कि पेड़ पे चढ़ना उन्होंने सीखा था अब लविंग ब्रदर व्हेन शी वॉज 6, यानी कि अपने भाई से उन्होंने पेड़ पे चढ़ना सीखा था जब वो 6 साल की थी। बट इट वॉज फियर्ड बाई ऑल दैट वन डे शी हैव अ टेरिबल फॉल, लेकिन ये सब लोग इससे डरते थे कि ऐसा ना हो कि एक दिन वो बुरी तरीके से पेड़ से गिर जाएं। मतलब कि जब वो 6 साल की थी तो उन्होंने अपने भाई से पेड़ पे चढ़ना सीखा था। बट इट वॉज फियर्ड बाई ऑल, ये सारे लोग इससे डरा करते थे कि दैट वन डे शी हैव अ टेरिबल फॉल, एक दिन वो बहुत ही भयानक रूप से गिर जाएंगी। द आउटकम वॉज डिफरेंट, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, कंसिक्वेंसेस हुआ, वो अलग था, बिल्कुल अलग था। वाइल वी वर इन टाउन, जब हम एक बार शहर में थे, शी क्लाइम्ड अ ट्री, वो पेड़ पे चढ़ी, एंड कुड नॉट कम डाउन, लेकिन वो नीचे नहीं उतर सकी। आफ्टर द रेस्क्यू यानी कि बचाव दल, यानी कि बचाव करने वाले बचाने के बाद, द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड, डॉक्टर ने ग्रैनी का यानी कि दादी माँ का तापमान लिया, टेम्परेचर लिया, और कहा, आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड अ क्वाइट वीक इन बेड। तो वो कहे कि मैं पूरी तरीके से इनको एक सलाह देता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि वो एक हफ्ते चुपचाप से बिस्तर पे यानी कि वो बेड रेस्ट लें। वी साइड विथ रिलीफ एंड टक्ड हर अप वेल, और हमने गहरी सांस ली
और हम मतलब राहत की एक सांस ली और हमने उन्हें अब बिस्तर पे अच्छे से सुला दिया। यानी कि जब दादी माँ को पेड़ से रेस्क्यू करके नीचे उतारा गया, डॉक्टर ने टेम्परेचर लिया और डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि इन्हें 1 हफ्ते के लिए बिस्तर पे बेड रेस्ट करना होगा और हम लोगों ने तब राहत की सांस ली और हमने उन्हें बिस्तर पे अच्छे से टक्ड हर अप वेल मतलब बहुत अच्छे से उनको बिस्तर पे सुला दिया। पुअर ग्रैनी, बेचारी दादी, फॉर हर इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन अ हेल। तो मेरी जो दादी थी उनके लिए तो ये छोटा सा जैसे कि कोई छोटा सा समय नर्क में काटने जैसा था। कन्फाइन टू हर बेडरूम वाइल एवरी ब्रीथ, यानी कि कन्फाइन टू हर, कन्फाइन मतलब लिमिट, तो वो उनको उस बिस्तर से तक ही सीमित हो गई, अपने मतलब बेडरूम्स तक ही सीमित हो गई। वाइल एवरी ब्रीथ यानी कि जब हवा चलती थी, यानी कि जब भी कोई हवा चल रही थी वो बेचारी बिस्तर तक में ही सिमट कर रह गई थी। विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंगली, यानी कि फुसफुसाते और नाचते हुए पत्तों के साथ, बट यानी कि जो हवा चल रही थी, ब्रीज चल रहा था, उसमें बेचारी बिस्तर पे पड़ी रहती थी, जहाँ पे गर्मियों का मौसम था और जो समर था वो फुसफुसा रहा था और लीव्स यानी कि पत्तियाँ नाच रही थी। बट शी हेल्ड हर पीस स्टिल शी फेल्ट स्ट्रॉन्गर, बट शी हेल्ड हर पीस यानी कि वो अपनी शांति वो तब तक बनाए रखी टिल शी फेल्ट स्ट्रॉन्गर, जब तक कि वो अपने आप को उन्होंने मजबूत महसूस नहीं किया। देन सैट अप एंड सेड आई विल लाई हियर नो लॉन्गर, और एक देन सेट अप एंड सेड, और जब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगी वो एकदम अचानक से बैठी एंड आई विल लाई हियर नो लॉन्गर, उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ बहुत देर तक लेट नहीं सकती। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडॉन्टेड, और उन्होंने मेरे पापा को बुलाया और कहा, अनडॉन्टेड मतलब कि बिना हेजिटेशन के, बिना ब्रेवली विदाउट हेजिटेशन, तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट निडर होते हुए उन्होंने मेरे पिता से कहा दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज व्हाट शी नाउ वांटेड, उन्होंने कहा कि मुझे अब ट्री टॉप पे यानी कि पेड़ के ऊपर एक घर चाहिए, यानी कि मेरे पिता से उन्होंने कहा कि मुझे पेड़ के ऊपर एक अपना घर चाहिए। माई डैड न्यू हिज ड्यूटी, मेरे पापा को अपने कर्तव्यों के बारे में पता था, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते थे। ही सेड दैट इज़ ऑल राइट, और उन्होंने कहा कि सब मतलब ठीक है। यू विल हैव वॉट यू वॉन्ट डियर, आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट, तो उन्होंने कहा, पापा ने मेरे कहा कि यू विल हैव वॉट यू, मतलब कि आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए मेरी प्रिय माँ। आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट, मैं ये काम आज रात ही शुरू करूँगा। विथ माई एक्सपर्ट असिस्टेंस, और मेरी मतलब कि जो विशेषज्ञता, जो मेरी सहायता थी, उनका मैंने एक बहुत ही विशेष रूप से सहायक बना। ही सून फिनिश द कोर, और उन्होंने अपना कोर मतलब होता वर्क, उन्होंने अपना काम जल्दी ही ख़त्म कर लिया। मेड हर इन अ ट्री हाउस विथ विंडोज़ एंड डोर, और उनके लिए एक ट्री हाउस यानी कि घर, एक पेड़ पे घर बनाया गया, विंडो एज डोर के साथ, यानी कि खिड़की और दरवाज़ों के साथ। सो ग्रैनी मूव्ड अप, और उसके बाद ग्रैनी यानी कि दादी माँ ऊपर चली गई। एंड नाउ एवरी डे, और अब रोज़ उसमें जाती हैं। आई क्लाइम टू हर रूम विथ कप एंड ट्रे, और मैं उनके रूम में रोज़ अब कप और ट्रे के साथ जाता हूँ। शी सिट्स देयर इन अ स्टेट एंड ड्रिंक्स कॉफ़ी विथ मी, और वहाँ पे वो बैठती हैं और कॉफ़ी और चाय वहाँ पे मेरे साथ पीती हैं। अब फोल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री, अब फोल्डिंग हर राइट यानी कि वो अपना अधिकार की रक्षा करते हुए टू रिसाइड इन अ ट्री, यानी कि पेड़ पे रहने की उनका जो अधिकार था उसकी रक्षा करते हुए वो पेड़ पे बैठ के अपना चाय और कॉफ़ी को इंजॉय करती हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ऐसी दादी माँ अगर सबको मिले तो बहुत ही मज़े आ जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।